प्रेज द लॉर्ड। आज 4 तारीख सोमवार, मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 20वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा मिरियम। मिरियम एमरॉन और योकेबेद का बेटी थी। आरून और मूसा का बड़ा बहन। मिरियम आरून और मूसा का बड़ा बहन। पढ़ते हैं निर्गमन का किताब 2 अध्याय 4 वचन। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होगा। आपको याद है, योकेबेद ने अपने 3 महीने के बालक को नाइल नदी में टोकरी में डाल के बहा दिया। यह बालक दूसरा कोई नहीं, यह मूसा है, मूसा। और मिरियम मूसा का बड़ा बहन दूर खड़ा के देख रही थी पानी में मूसा का क्या हाल होगा। मिरियम का हृदय, मूसा को कुछ नहीं होना चाहिए, मूसा बचाया जाना चाहिए। वो दूर से देख रही थी, वो टोकरी का पीछा कर रही थी। वो टोकरी बहते बहते जा रहा था, लेकिन मिरियम ने अपना दृष्टि वो टोकरी पर से हटाया नहीं, अपने भाई के ऊपर से हटाया नहीं, पीछा कर रहा था, पीछा। तभी फारो राजा का बेटी उस नदी में नहा रही थी और ये टोकरी उसको मिला। फारो राजा का बेटी ने वो टोकरी के अपने हाथ में लिया और मिरियम ने ये सारी बातें दूर से देखा। वो अपने भाई के ऊपर से दृष्टि हटाया नहीं। मिरियम को देख कितना दैविक प्रेम उसके हृदय के अंदर भरा हुआ है। हृदय में कुछ है तो दैविक प्रेम है। हर बहन में अपने भाई के लिए दैविक प्रेम होना चाहिए। हर बहन के अंदर मिरियम को देखेगा तो निस्वार्थ प्रेम है उसके अंदर। मिरियम को देखेगा तो एक बलिदान का प्रेम है उसके अंदर। अपने भाई पे लगातार दृष्टि बना के रखा। कलीसिया, इस समय में पवित्र आत्मा आपसे मिरियम का अंदर का दैविक प्रेम के विषय में बात कर रहा है। दैविक प्रेम, हमेशा दैविक प्रेम से अपने भाई या बहन पर दृष्टि रख। दैविक प्रेम से मिरियम से सीखना है कैसे दृष्टि रखना है, अपने भाई या बहन के ऊपर कैसे दृष्टि रखना है। जब उसका भाई फारो राजा का बेटी के हाथ में था, मिरियम ने क्या किया? केवल दूर खड़ा रह के ये बातों को देखते नहीं रही, वो आगे बढ़ी, फारो राजा का बेटी के पास गई और उससे बात किया। उसके अंदर का धैर्य को देखो, बल को देखो। फारो राजा का बेटी है करके मिरियम डरी नहीं, आगे गई। दैविक प्रेम, अपने भाई के लिए दैविक प्रेम। जब आप में दैविक प्रेम रहता है, आप किसी भी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को डरता नहीं। मिरियम गई, फारो राजा का बेटी के पास गई। पढ़ते निर्गमन का किताब 2 अध्याय 7 से 9 वचन। और बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। जब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई, फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। यहां पर मिरियम का समझदारी दिखाई देता है। उसने प्रकट नहीं किया कि वह उस बालक का बहन है। इतना ही नहीं,
घर में जाके माँ को भी अच्छे से सारी बातों को समझाया और वहां आके क्या करना है ये सारी बातें उसको समझाया। देखो उसका समझदारी को देखो, उसके अंदर का दैविक प्रेम उसको समझ और बुद्धि का पूर्ति कर रहा था। मां को फारो राजा के पास लेके आई। अपन देखते हैं निर्गमन का किताब 2 अध्याय 9 वचन में अपने को बताया कि फारो की बेटी ने बालक को उसी के मां को दिया और कहा, तू इस बालक को ले जा, मेरे लिए दूध पिलाया कर और तुझे मजदूरी भी दूंगी। मिरियम का समझदारी बालक को मरने से बचाया और उसी के मां के पास लौटा के लेके आया दूध पिलाने के लिए, और मजदूरी भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। दैविक प्रेम से अद्भुत अद्भुत चमत्कार होता है। तेरा हृदय में दैविक प्रेम भरा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि स्वभाव में बहुत ताकत और शक्ति छुपा रहता है। हर स्वभाव में अलग अलग ताकत, अलग अलग शक्ति छुपा हुआ रहता है। जितना ज्यादा तेरा स्वभाव में नया नया बदलाव आएगा, उतना शक्ति तेरे अंदर आते जाएगा, और उस स्वभाव में का छुपा हुआ शक्ति तेरे लिए आशीर्वाद का कारण बनेगा, आशीर्वाद का कारण। हर एक इस समय में जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, ये लैंड स्पेशल डेली, ये विषय में मैं ज्यादा आपको स्वभाव पे सिखाता है, क्योंकि मेरा इच्छा तेरे अंदर नया नया स्वभाव को डालो, ताकि वो स्वभाव तेरे लिए एक बल और शक्ति बने, और वही बल शक्ति से तू आशीर्वादित हो। तेरे अंदर एक नयापन लाना चाहता हूं। तू प्रभु में एक नया सृष्टि बनना चाहिए। जब यीशु क्रिस्त दोबारा आएगा, तभी यीशु क्रिस्त को विश्वास तेरे अंदर दिखाई देना चाहिए। विश्वास जितना ज्यादा तेरे अंदर अच्छाई भरेगा, उतना तेरा स्वभाव अद्भुत दिखाई देगा। स्वभाव में ताकत है, स्वभाव में शक्ति है। यही स्वभाव तेरे विश्वास को भी बढ़ाएगा। मिरियम के हृदय में दैविक स्वभाव था, दैविक। यही कारण है मूसा के ऊपर जब संकट समस्या था, वो मौत से जा रहा था, मिरियम के अंदर का दैविक स्वभाव ने उस संकट समस्या को मात किया। और इतना ही नहीं, वो दैविक स्वभाव ने फारोन के बेटी से मजदूरी भी लेके आया। मिरियम का दृष्टि अपने भाई पर था, भाई पर। मिरियम का यह स्वभाव के कारण परमेश्वर ने सामर्थ्य दी थी। 40 साल इजरायलियों के बीच में जंगल में मिरियम का उपयोग किया। मिरियम का अर्थ है समुद्र का तारा। सच में वो एक तारा ही है। बाइबल बोलता है वो एक नबिया है। नबिया मतलब प्रोफेटिस। बाइबल में अनेक पुरुष नबी अपने को देखने को मिलता है, लेकिन स्त्री नबिया केवल 7 है। उनमें से एक मिरियम है। कौन है 7 नबिया? पढ़ते हैं। सारा, मिरियम, देबोरा, हन्ना, हुल्दा, अबीगेल और एस्तेर। इनमें मिरियम वह भी एक नबिया है। नबिया मतलब परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वो भी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से। नबिया मतलब भविष्य देख सकते हैं। नबिया मतलब आत्मीय दुनिया की बातों को समझ सकते हैं। यह सब केवल हृदय में दैविक प्रेम होने से ही मुमकिन है। अगर तेरे अंदर चिड़चिड़ापन है, कोई लाभ नहीं। जलन है हृदय में, कोई लाभ नहीं। क्रोध है हृदय में, कोई लाभ नहीं। संदेह है हृदय के अंदर, कोई लाभ नहीं। तेरे में कुछ होना चाहिए तो वो है दैविक प्रेम। हृदय दैविक प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। ये एक अच्छा गुण और अच्छा स्वभाव है।
ये स्वभाव में स्वार्थ नहीं रहता है, ये स्वभाव में केवल बलिदान, बलिदान, बलिदान। अगर ये स्वभाव तेरे अंदर आया, तू एक नबिया के पद को पा सकेगा। मिरियम का स्वभाव मदद करने का, केवल लोगों को मदद करने का। 40 साल तक जंगल में इजरायली लोगों को मदद किया। इतना ही नहीं, अपने छोटे भाई हारून और मूसा के साथ मिल के जंगल में काम भी किया। आपको मालूम है, मिरियम के अंदर मल्टी टैलेंट छुपा हुआ था, मल्टी टैलेंट, कई गुण छुपा हुआ था। मिरियम को देखेगा तो गीत लिखती थी, मिरियम को देखेगा तो गीत गाती थी, मिरियम को देखेगा तो हेब्री बेटियों को गीत गाना सिखाया। इतना ही नहीं, उपकरण बजाती थी, उपकरण, अलग अलग उपकरण बजाती थी। आपको याद है जब मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग करके इजरायली लोगों को वो समुद्र में से चला के उस पार लेके गया, तभी मिरियम ने तुरंत गीत को लिखा, गीत को। मिरियम ने गीत लिख के वो गीत को गाया भी, और वो गीत उसने हेब्री बेटियों को सिखाया भी। दैविक प्रेमी गीत लिख सकते हैं, गीत गा सकते हैं। दैविक प्रेमी हृदय के साथ परमेश्वर का स्तुति आराधना कर सकते हैं। मिरियम का गीत निर्गमन का किताब 15 अध्याय 1 से लेके 18 वचन। वापस बोलता हूं, मिरियम का गीत निर्गमन का किताब 15 अध्याय 1 से लेके 18 वचन। आप घर में पढ़ो, ध्यान से ये गीत को पढ़ो, ध्यान से, क्योंकि यही गीत जो मिरियम ने लिखा है, जब अपन स्वर्ग में जाएगा, यही गीत स्वर्ग में गाया जाएगा, स्वर्ग में गाया जाएगा। मिरियम, इजरायली बेटियों ने ये गीत को पृथ्वी पे गाया। तू अभी से अपने हृदय में ये गीत गाना शुरू कर, क्योंकि स्वर्ग में जाके तू यही गीत गाने वाला है। अभी ये गीत क्यों गाया मिरियम ने? पढ़ते निर्गमन का किताब 15 अध्याय 19 से 21 वचन। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इजरायली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले गए। और हारून की बहन मिरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिया नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मिरियम उनके साथ यह टेक गीत गाई कि यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। मिरियम हृदय में दैविक प्रेम भरा हुआ, दैविक प्रेम। इसी कारण से एक मदद करने का स्वभाव, गीत लिखने का स्वभाव, गीत गाने का स्वभाव, इजरायली बेटियों को गीत सिखाने का स्वभाव, नया नया उपकरण बजाने का स्वभाव, निस्वार्थ प्रेम, बलिदान का स्वभाव। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द सुन रहा है, ये संदेश को लेके तेरे जीवन में अमल कर। तेरा हृदय भी दैविक प्रेम से भरने दे। दैविक प्रेम से तू भी नबिया बनेगा। अगर तू पुरुष है तो नबी बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।